परिवार की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 71वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन पूरे देश में बड़े हल और उल्लास के साथ मनाया गया और वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम द्वारा बीजेपी मंडल प्रभारी विजय मोहन मित्तल, मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला, उमाशंकर तोमर, संजीव शर्मा, मनोज डागा, अर्पणा मिश्रा एवं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी इंटरप्राइजेज इंदिरापुरम में मोदी जी का जन्मदिन केक काटकर बड़े धूमधाम से मनाया और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इसी को लेकर हिंदी न्यूज वन की टीम से अपने इंटरव्यू में बीजेपी मंडल प्रभारी विजय मोहन मित्तल, मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला ने अपने इंटरव्यू में बताया कि देशवासियों को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्म दिवस पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उनको स्वस्थ रखें और दीर्घायुता प्रदान करें और दीर्घायुता और स्वस्थ इसलिए रखें कि जिससे वो देश का मार्गदर्शन करते रहें, देश का चहुमुखी विकास करते रहें और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें। हम जानते हैं कि ये आज संसार में भारत में अपनी एक अलग से नई ख्याति प्राप्त कर रहा है। वास्तव में नए भारत का उदय हो रहा है, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, किसान की समस्याओं के संदर्भ में हो, नौजवान को रोजगार के संदर्भ में हो, सड़कों के जाल के संदर्भ में हो, महिलाओं को शिक्षा के संदर्भ में हो, सारे संदर्भों को हम देखते हैं तो हम एक ही नाम पाते हैं, वो नाम है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये हासिल हो रहा है। इस अवसर पर इंदिरापुरम मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज वैक्सीनेशन का, ये जो कोविड-19 का काल चल रहा है उसके अंदर विगत लंबे समय से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसको बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ। पूरे देश के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन आज हुआ है और ये द्योतक है इस बात का कि जो आदरणीय मोदी जी निश्चित कर लेते हैं, वो आदरणीय मोदी जी नहीं, केवल उनकी पूरी टीम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता शामिल है, वह भी उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जी जान से जुटता है। हम इस अवसर पर पुनः उनको शुभकामनाएं देते हैं पूरे मंडल की ओर से, सब कार्यकर्ताओं की ओर से और देशवासियों की ओर से कि वो दीर्घायु हों और हम सबका लगातार मार्गदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने बताया, आज हमारे परम यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का 71वां जन्मदिन है और इस पवित्र अवसर को हम लोग जिस हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं वो अभूतपूर्व। यहाँ पर इंदिरापुरम में ही केवल नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर आज केक काटकर, मिठाई बांटकर और तरह तरह के सेवा कार्य के साथ इस जन्मदिन को, इस पवित्र अवसर को मनाया जा रहा है। हम सब लोगों की आकांक्षा है कि उन जैसा युग पुरुष इस देश का निरंतर नेतृत्व करता हुआ इस देश को परम वैभव और विश्व गुरु के स्थान पर लेके जाएं, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है, ऐसी शुभकामना है। और हम लोग चाहेंगे कि वो सदैव स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहते हुए वो हमारे देश का और हमारे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हैं। बहुत बहुत
का अभियान जारी है, आज भी वैक्सीन अभियान राजस्थान जारी है, और क्या एक संदेश देना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? अवश्य। केवल इंदिरापुरम में ही नहीं, पूरे देश में आज 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज लगाई गई। इसका अर्थ ये है कि उनके जन्मदिन के उत्साह में जो कार्य जिस गति से हो रहा था वैक्सीनेशन का, उसे दुगनी गति से हुआ है। ये इस बात का द्योतक है कि हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके जो आज जन्मदिन का सुअवसर है उस पर किस उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है और इसी प्रसन्नता को मनाते हुए हम लोगों ने आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 2 करोड़ से अधिक, मेरे ख्याल से कई देशों की तो पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी जितना डोज हमने आज लगा दी एक दिन में। तो ये कार्य निरंतर चलता रहेगा और जब तक हम पूरी तरह से पूरे देश में एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन नहीं दे देते तब तक ये कार्य निरंतर चलेगा। वो दिन ये तो हमारे संगठन की ओर से सेवा ही संगठन जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंदिरापुरम में विशेष तौर पर हमने देखा है कि जो समाज सेवा की जिस तरह का उनका उत्साह और मन है, इतने मनोयोग से समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। इंदिरापुरम में आज हमने देखा कि नोएडा से लेके दिल्ली से लेके जगह जगह से लोग आके यहाँ पे वैक्सीनेशन डोज ले रहे हैं और कोरोना को पराजित करने की इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। वैक्सीन ज़्यादा होते हैं, लोग कम होते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि किसी भी दिन ऐसा हुआ हो कि जो हमारे पास डोज जो हम लोगों ने निर्धारित किए हैं कि इतनी डोजेज देनी है और उतनी ना लगी हो। अभी भी अनिल कटारिया जी कृष्णा विस्टा से सिप्ला से वापस आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि भीड़ अभी भी वहाँ पर लगी हुई है। लगातार कार्य चल रहा है और किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने ये लक्ष्य निर्धारित किया हो कि आज 5000 डोजेज लगी और 5000 ना लगी। लगातार काम चल रहा है। देशवासियों को हमारा संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का कार्य कर रही है वो कार्य लगातार चलता रहे। इसका सहयोग और समर्थन करने के लिए आगे आने वाले समय में इस सरकार को बनाए रखने में सहयोग करें और समाज सेवा में जिस तरह का कार्य हो रहा है उसमें भी अपना सहयोग करें। तो उनके लिए सच्चा जो शुभकामना संदेश है वो यही होगा कि हम सब लोग समाज सेवा में और देश सेवा में लगे रहें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जो जन्मदिवस है वो हमारे लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए गौरव का दिन है। और उनके जन्मदिन पर जो हमने वैक्सीन का टारगेट रखा हुआ था कि 1 करोड़ वैक्सीन लगानी है, वो 1 करोड़ का टारगेट 12 से और 2 बजे तक का हमने कंप्लीट कर लिया था और 2 करोड़ का जो टारगेट है हमने 4 बजे उसको कंप्लीट करके और फिनिश करके इंदिरापुरम में जैसे आज हमारे 7 सेंटर लगे हुए थे जिसमें कम से कम 6000 डोजेज लगाई गई हैं। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह के साथ काम कर रहे थे और आज सबने मिलकर के यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया है और हम भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमेशा दीर्घायु हो और हमेशा स्वस्थ हो। आज हमारे पास कम से कम 6000 डोजेज थी और मुझे अभी जैसा कि भाई साहब ने बोला कि अभी भी हमारा दूसरा जो लोटस पॉइंट में अभी वैक्सीनेशन चल रहा है और 5-5.5 हज़ार के अराउंड हमने आज लोगों को वैक्सीनेट किया। और आज के दिन मोदी जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर हमने कम से कम 10 सेंटर्स हमने रखे थे और उसमें 5000 से ज़्यादा हम लोगों ने भारत ही नहीं पूरा विश्व में जान रहा है कि आज जो विश्व नेता बन रहा है और
संदेश तो मैं सारे देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, बुलाया था तो मैं ये कहूँ कि भाई मोदी जी के आने के बाद से क्या परिवर्तन है कि भारत अपने भीषण के बल पर जीना सीख रहा है। गद्दी बैठा 56 इंची वाला सीना, यही मोदी जी के आने से परिवर्तन आया देश में कि देश स्वावलंबी भवन की तरफ बढ़ा है। और मैं देश को भी यही कहना चाहूँगा, देश के प्रत्येक नागरिक को कि अब वो अपने आत्मसम्मान के साथ जीना शुरू करेगा सारा देश, और वो परिवर्तन देखना शुरू करेगा। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हम व्हाट्सएप के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, एक दूसरे को फ़ोन करने के माध्यम से उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो बच्चे दिव्यांग हैं, आदमी दिव्यांग हैं, जो गवर्नमेंट से जिनके लिए सुविधा मिलती है, जैसे पेंशन है, और ये बस है, ऑल इंडिया फ्री है, और ट्रेन है, पेंशन वगैरह, और जो उपकरण देना गवर्नमेंट की नियमावली में है, हम उनको जागरूक करते हैं और समय समय पर उनको जागरूक करके कैंप लगवाते हैं। कैंप के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर उनको अभी 3 दिसंबर को 1 लाख दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जितने भी उपकरण हैं उनको 3 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे। और जैसे कि रही बात वैक्सीन की, तो मैंने आज ये भी देखा है कि मैं मकनपुर डिस्पेंसरी पर था, तो लोगों में इतना मतलब उत्साह था कि हम आज मोदी जी के जन्मदिन पर वैक्सीन लगवाएंगे। जिन्होंने पहली वैक्सीन भी नहीं लगवाई, जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का कैंप लगी, तो मैंने देखा बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं इतने निकल के आए। मतलब बच्चे इस वजह से आता है कि सबके बच्चे कोई घर छोड़ के नहीं आएगा। तो आज बहुत अच्छा मन लगा, और ये लगभग हमने 4 बजे तक 2 करोड़ का लक्ष्य पार कर दिया था। और पूरे देश में मोदी जी का जन्मदिन वैक्सीन लगवाने के रूप में पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसके लिए आप सभी पत्रकार बंधु जो लोगों को जाकर खबर अपनी छापते हैं और लोगों तक खबर पहुंचाते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें मोदी जी का जन्मदिन मनाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आप बिल्कुल धन्यवाद के साथ हैं। और हम सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत सेवा सत्ता के रूप में माननीय हमारे देश के और उनके जन्मदिन को हमेशा से एक हमने सेवा के रूप में मनाया। मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को समाज से जोड़कर, जनता से जोड़कर और उनके हितों के लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी कुछ है, या हमारे को कोई दान देना है, या हमारे को बच्चों को प्रेरित करना है, तो उनको कहीं खाने देना पड़ेगा, दान करेंगे, कहीं उनके स्कूल में डाइट देंगे। और आज हमने प्रमुख रूप से जो वैक्सीनेशन का अभियान है उसको हमने प्रमुख रूप से चुन लिया। तो मोदी जी के लिए हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन्मदिन का यही तोहफा है कि हमने जनमानस के लिए एक से एक बढ़कर काम किए हैं। और आज वैक्सीनेशन 2 करोड़ से ऊपर हमने करके, आप अगर जाकर वैक्सीन सेंटर में जाकर देखते हैं, जो वैक्सीनेटर जो हमारे वैक्सीनेटर जो रहते हैं उनके अंदर भी ऐसा जोश था कि आज लगता वो कुछ और ही उसमें थे कि आज मोदी जी के जन्मदिन में हमें कितना ही समय लग जाए, कितना हमें ओवर समय लग जाए, लेकिन आज हम उससे वो नहीं करेंगे, जबकि उनका समय 4 बजे तक का कुछ होता है। लेकिन मैं अभी भी एक सेंटर से आ रहा हूँ, अभी भी वैक्सीनेशन से आ रहा हूँ करवा के, तो अभी भी वहाँ लोग बैठे हैं, अभी भी वैक्सीन का काम चल रहा है। मोदी जी की सरकार में आज जितना भी कार्य हो रहा है वो सब जनमानस के लिए हो रहा है। अंत्योदय की जिसकी हम बात करते हैं, नीचे के पायदान, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उनका जन्म दिवस हर जनमानस के लिए है, हर जनमानस को बढ़ चढ़कर उनका जन्मदिन मनाना चाहिए। और हमारे देश का हर नागरिक आज देश विदेश सब जगह यही बात बता रहा है कि मोदी जी का जन्मदिन इस धूमधाम से मनाया जाए कि विदेशों में भी यही डंका बजे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चुना हुआ प्रधानमंत्री इस देश को मिला है वो ऐसा मिला है कि इसका जन्मदिन केवल न केवल उसकी पार्टी के लोग बल्कि दूसरी पार्टी के लोग और आम आदमी भी बढ़ चढ़ कर मनाए। यही मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मैसेज को और भी उन लोगों तक पहुँचाए जो हम पर कटाक्ष करते हैं कि देखिए अगर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है तो ये हमारे लिए बड़ा सुधार की बात है। जय हिंद।